हमारे आंख के पर्दे पे छोटी छोटी खून की नसें होती हैं जो पर्दे के हर हिस्से में ब्लड सप्लाई करती हैं। तो शुगर के पेशेंट्स में जो ये खून की नसें होती हैं ये कमजोर हो जाती हैं और जगह जगह पर्दे पे ब्लड के स्पॉट्स आ जाते हैं। इन ब्लड के स्पॉट्स आने के कारण इन खून की नसों में रिसाव होता है और जगह जगह पर्दे पर सूजन के स्पॉट्स बन जाते हैं। जैसे ही पर्दे पे सूजन होती है वैसे ही रोशनी में गिरावट आना शुरू हो जाती है और इस प्रोसेस में ये जो बदलाव हैं ये प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी कि अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल भी हो जाए तो भी ऐसा नहीं है कि ये जो चेंजेस हैं ये अपने आप रिवर्ट बैक हो जाएं। तो क्योंकि ये प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं इसलिए इनको टाइम से इंटरवीन करना बहुत जरूरी है। तो जब ये जगह जगह स्पॉट्स पैदा होते हैं और नजर में गिरावट आती है तो इसमें इमीडिएटली इसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो एम है, जो ट्रीटमेंट का एक हमारा एम है, बेसिकली इसको रोकना है। तो पर्दे का जो मेन हिस्सा होता है, जो सेंट्रल एरिया पर्दे का होता है, जिसे मैक्यूला बोलते हैं, जो कि हमारा डिफाइन करता है शार्प विजन के लिए, अगर इसमें सूजन आ जाए तो बहुत ज्यादा रोशनी में गिरावट आ जाती है और इसका समय रहते जल्द से जल्द इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये हिस्सा डैमेज हो जाता है तो उसमें परमानेंट रोशनी में गिरावट आ सकती है। दूसरा जो कारण है रोशनी गिरने का, जो पर्दे की हमारी खून की सप्लाई होती है, ये जो खून की नसें होती हैं ये जगह जगह से ब्लॉक होने लगती हैं। तो कई हिस्से पर्दे के ऐसे होते हैं जहां पर ब्लड सप्लाई पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, जिसे इस्चेमिक चेंजेस बोलते हैं, यानी कि पर्दे के वो हिस्से जहां पर इनिशियली ब्लड की सप्लाई नॉर्मल थी वहां पर नसों के ब्लॉक होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और वो हिस्सा डेड होने लगता है, तो उसकी वजह से भी सूजन आ जाती है। तो मेनली दो कारण रोशनी में गिरावट केस में होते हैं, पहला हेमरेजिक यानी कि ब्लीडिंग होने के कारण और दूसरा इस्चेमिक यानी कि खून की सप्लाई बंद होने के कारण।